मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। आपके यह विरह में पिता का यह अधिकार क्या होता है बाबूजी? अगर लड़का नहीं समझे तो ज्ञानवान पिता बा उस समझदारी भी करता है। विरह सुने वाले प्रेमी कहानी कहा तो बा फरियाद क्या वो मास्टर साहब। अपने देश का रक्षा करता था बाबू। फौजी जवान शादी करके दुल्हन सुनीता को घर ले आए। दुल्हन के दो लड़का पैदा भय, विनय और प्रमोद। एक पंचो दोनों लड़का, एक 8 साल के, एक 6 साल का बाबू। धीरे धीरे समय बीत गया। एक पंचो विरह सुने वाले प्रेमी जौने समय सुनीता बीमार पड़ गई। कई स्थान पे भोपाल, धीरे धीरे बॉम्बे टाटा भी लेकर गए बाबू। डॉक्टर ने बताया कि सुनीता को ब्लड कैंसर है। ये बाबू सुनीता दुल्हन जान गई। जब घर लेके होकर स्वामी आए तो कहे स्वामी हम जाने थे डॉक्टर हमके बता दे तोरे ब्लड कैंसर बा, अब न बचत। दोनों लड़कवन के लगवा बुलाई के अपने स्वामी के बुलाई के कहता स्वामी एक काम करी है, दूसर शादी जिन करी है नहीं हमारे बचवन के बड़ा अपमान हुए। सुने वाले मित्र वह फौजी जवान रत्नेश कहा अरे पगली तुमको कुछ नहीं होगा, मैं मरने नहीं दूंगा, तुम्हारा इलाज करूंगा। नहीं स्वामी अब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन विनय और प्रमोद के आप देखे स्वामी दूसर अगर दूसर औरत ले हुआ तो लड़कन के अपमान हो। विरह सुने वाले बड़का भैया आप लोग कहे हैं ऊसर सेम, ऊसर खेत सेम तरकारी, पान गाय मैभा महताही। अगर दूसर ले हुआ हमारे लड़कवन के अपमान हुए। ये पंचो ये भैया इतना कही के सुनीता इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जब सुनीता मर गई बाबू, लेकिन कच्ची गिरस्ती बा, करी तो का करी, मेहरारू लई आवा कि दूसर मना के बा वह बचवन के पालत है। बड़का भैया एक बात और सुन ली है, औरत रड़ापा खेल सकत है लेकिन मर्द के और रड़ापा खेल बड़ी मेहनत पड़ता है दोस्त। दूध लड़का लड़के सुने वाले मित्र अब धीरे धीरे लड़कवन के पढ़ावे लगे। समय गुजरा चला गया, प्रमोद इंजीनियर हो गए और विनय डॉक्टर। और करना पड़ता भैया जिस औलाद के लिए वही बताई उजाला कि माई और फौजी जवान हो रहा था ये बाबू ये पंचो, उस औलाद के लिए आज रत्नेश फौजी दोनों लड़कवन के पाल पोस के बड़ा कर दे। धीरे धीरे रिटायरी के समय भी आवत तो लड़का एक इंजीनियर एक डॉक्टर। गौर करना बाबूजी, यहाँ
बहुत सुने हो लोग बिरहा 3 प्रकार के होते हैं। पानी में लकीर, बालू में लकीर, पत्थर पर लकीर। पानी के लकीर बाबू खींचते वो मिटते आए, बालू का लकीर कोनो हवा आए तो मिट गए, और पत्थर का लकीर जब ज्यादा याद करब कि फलाने के नात बिरहा गाए रहा बाबू इधर घर करके कई काम बा। लेकिन बारे फौजी जवान आज जौने समय देखुहार आवे लगे, ये भैया फौजी साहब रत्नेश तो हर लड़का विनय प्रमोद इंजीनियर बा, विनय डॉक्टर बा, लड़कवा का बियाह मान ले। अब आजकल जकरे लड़का के देखुहार आवे लगे ना तो मान लो लव मैरिज चलावा थी। कुछ लड़का तो अपने से करत है नहीं, जकरे लड़का के देखुहार आवे कहे का हो काका लड़कवा के बियाह करबे, कहे गणेशीपुरा से महेश आए रहे 4 लाख रुपया और 4 चक्का देते रहे। भैया लड़कवा मनते न बा, और चाय पिया खान दूसरे का फिर 4 चक्का 4 लाख रुपया। विचार करे समाज में ऐसी गंदगी न हो, चाहे बड़का भैया जौने समय देखुहार आवे लगे फौजी रत्नेश का कि बेटवा का बियाह मान ले। बिरहा सुने वाले बड़का भैया फौजी कहे भैया रोटपोई की बड़ी दिक्कत बा, बियाह माना। बिरहा में एक लाइन गीत लगे मुन्ना का, हमारे बाबू बाबा कहो कहो लुटार के गाँव रच के पत्ती और बढ़े लाल। अरे अरे जिया बौराई गईली न नदी, जिया बौराई गईली न नदी, अरे पनिया भराना कैसे जाओ रे, जिया बौराई गईली सासु गरियावाई हमारी लहुरा दौरवा मोहवा बिरावई की जी जिया बौराई गईली न नदी, अरे वह बूढ़वा करता काम रे, जिया बौराई गईली न नदी। इन्हें सब गीत हुई उजाला इस सब माटी के गीत रहे। अब इन्हें सब गीत कहाँ रह गए, अब तो गीत के ऐसा तेल मसाला लगाए देते हैं कि अरे बाप रे बाप, मुंडे से लेके गोड़े तक भोजपुरिया वाले कुल गीत धूड़ी पर रख दे। अरे यार जाए गए सवेरे पहर का मुंडे से शुरू के हैं, मुंडे से कब कहो गावत रहना बालों के नीचे चोटी ओकरे नीचे आए कुली सटले बानू, हाँ ओकरे नीचे कजरारे कजरारे एक एक कुली याद और नीचे दुनिया पर गोली मारे, और नीचे गोरे गोरे गाल पे दिक्कत है और नीचे जब आए तब लाली से रोटी बोर के सब महंग नहीं है, और नीचे जब आए तब धूड़ी में रसगन्ना का जाता कि नहीं। सत्य गीत बारे बाबू राम कैलाश ओ गाँव मास्टर साहब जब कहानी ले ले तो फिर न बताओ दादा वाला कहते रहे अरे क्या जाने राम क्या जाने राम शहर वाली का जाने राम
दूसर के बलम के दे पूरी मिठाई, दूसर के बलम के दे भैया भैया दूसर के बलम के दे पूरी मिठाई, अरे अपने बलम के दे बजरा का जानैला सहारा वाली सेवा में श्रीमान राम बहादुर यादव बाबूजी की तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार, चरणों में प्यार भरा नमस्कार। एक लाइन और जवन मेहरारू जैसे भाई हम बिरहा गाय के जाई कोनो कोनो मेहरारू कर है तो देखे तो पंचेधु देखी तो कहे अरे मोरी माई करी है पिराता, अब जवन मर्द बा सारी रात मेहनत कई के जाए या कतौ से आवे, अब उनके डॉक्टर हे रहे, अब ओकर अपना बीपी बढ़ता, और जवन मेहरारू कुछ पतिव्रता है, अब वो पतिव्रता है बड़का भैया मर्द भी पति औरत के बस में तो जरूर है, लेकिन वो ताका झांसी लगा हुआ थी जैसे राजकुमार सेवा में श्रीमान राम लखन यादव बाबूजी प्रतापगढ़ के धरती से 100 रुपया के पुरस्कार, चरणों में प्यार भरा नमस्कार। सर के बलम के दे तो सकयो तकिया, सर के बलम के दे लेकिन बाबू जैसे पूरी सब्जी चला तब बीच में चटनी आएगी, मरचा आएगी, रच के स्वाद बदल गए, ये आप लोगन के हंसावल मेरे दास थोड़ा सा, लेकिन जौने समय रत्नेश फौजी रत्नेश के लड़कन के देखुहार आवत हन बिरहा सुने वाले बड़का भैया भाव मिलाकार, अरे देखुहार रोज घरावा पर आवान, अरे तू न बचवा राहे होना रोज घरावा पर आवान। पिता रत्नेश जी का खुशी का घड़ी बात, पिता रत्नेश जी का ये साहब अपने को दवा कभी या मान ले ठीक बा मान ले, लेकिन हमके चाहे कैसे भैया भैया बढ़िया विराट कतो के कोनो काम के नहीं बा, बड़े भाई बस भैया भी हवा मान लग कहा दिया 1 रुपया दहेज न ले, बड़े फौजी जवान कहा मैं कष्ट झेल चुका हूँ, अपने हाथे बनावट खियावा सरकारी स्कूल में बचवन के पढ़ावा, हमके संस्कारी पतोह चाहे, ममा फूफा बहनोई यही कई न कई सुनत रहन भैया, वो देखुहार लेके आवे लड़की हम संस्कारी चाहे, कौन पहचान बा कि संस्कारी बा, तो फौजी जवान सोचत रहे कि
30 बीघा खेत, घर मकान और ट्रैक्टर सब कुछ रख दिए थे बाबू। आदमी से काम करवावत रहे ना, और अपना ड्यूटी करत रहे। साल भर रिटायर नहीं रहा, धीरे धीरे रिटायर भी होता। बच्चों का शादी करत रहे। बड़का भैया पिता रतनेश जी के खुशी की घड़ी, लड़कवन का साहेब बियाह करे लगे। और जब बियाह करे लगे तो रोवत के हमारे हैं। क्या बात है, सवेरे चली चला के बेला बा कुछ लेके जा, कुछ लेके जियो, कुछ दई के जियो। जीना है तो मुर्शिद से सर झुकाई कीजिए। बड़े भाई बाबा गाँव कि कुछ लाई के जियो, कुछ लाई के जियो, जिया है तो मुर्शिद से सर झुका के मिलो। बारात तैयार होता और जब बारात पहुंच गए लड़कन के ससुरारी तो सखी सहेली गाड़ी गावत है। उनका भाव अलग चलता। आवाज भी थोड़ा सा हमारे सब तो लाइन बिगड़ गए, थोड़ा आई गए कड़कई में और बियाहे वाला कमोई में है। हमके एक लाइन बतावे के पड़ा कि गाड़ी गावत है, ससुरारी के गाड़ी सोहारी हो तो का गावत है बड़का। रत्नेश फौजी को प्रमोद का शादी होता तो गावत है का गावत है ला किया किया इतना ही नहीं, जब बारात लौट के आए उजाला तब सुहाग गीत आकाशवाणी से सन 88 में सुने के मिलत हुए। बाबू राम कैलाश के सुहाग गीत गावे का गावेला कि यारा रा बोलाई बेरिया पारा रा बोलाई बेरिया सुहागे बेरिया सुहागे बेरिया।
सुनने वाले मित्र, जौने समय दुल्हा रत्न माफ करना प्रमोद और विनय की शादी होता, सखी सहेली गीत गौनई गावत हैं। ये बाबू का होता, पिता रत्नेश जी के खुशी की घड़ी पारी बचवन का लगल परिवार, सुनो बहू की ही घर उजियार हो दुआर, रोज घरवा पे आवा। से कहानी पारिवारिक आप लोगन के सामने पेश बा। जौने समय दोनों पतोह आई, पतोहिए दोनों आई तो कहे बिटिया तू सबे हमार परिवार बहुत दुख सा, बड़ी खेती गृहस्थी बनाई है। इंजीनियर साहब के दुल्हे से कहें कि बिटिया 6 महीना तू अपने दुल्हा के पास रहा, 6 महीना घर देख। एक पंचो दोनों पतोहियन को ओसरी बांध दें। माई बाबू को ओसरी वही उजाला से सुने के मिला कि ये बाबू 10 दिन को ओसरी मिला रहा, 1 दिन का थोड़ा सा दिन बढ़त रहा, माई भूखे रहेंगे। अरे बाबू सुने वाले मित्र हुआ फौजी जवान रिटायर होकर आए। बाबू 60 साल की उम्र हो गए। कहे बिटिया तू अब बड़का जनी आ रही, छोटका जनी आ रही। जब 6 महीना बाद छोटका जनी है तो बड़का जनी जी ऐसे काम चलत रहा। लेकिन बिरहा में एक लाइन गीत लग मास्टर साहब का, बांसुरी बजावै नमहू आम पहुँचावै पियरा डोली डोली। से पहल फौजी जवान का कहता लाल बहू बोलिए कभी नवा जा पई पियावा के संगवा देखा घरवा दुआ। हमार बात सुन ला। कहे का है, कहा जिम्मेदारी हमारे बस का नहीं बा। ई तोहार खेती या बारी, तोहार घर दुआर हमारे बस का नहीं बा। 3 महीना ओकर ओसरी कहे बिटिया तोहरे बड़े घर दुआर बनवा। कहे पापा कुछ नहीं, हम जब हमार दुल्हा डॉक्टर बा। भला बतावा जेकर भतार डॉक्टर हो खेती बाड़ी करे। बुढ़ौना कहे अरे अरे कहा ना, पतोहिया छुटकी कहा था। का कहा था मास्टर साहब, पतोहिया जीवन हो
उजाला हम तो कहते टच नहीं कर, लेकिन कुछ जने के सारा हुआ तक उजाला लेकिन का जग नहीं चलता हुआ। हम तो यार दुख तो समझबे करे, सभी समझन चाहे जिन समझन, उनकर दर्द जरूर जनबे। वो हमार जन ही हम उनकर जानब यार। हमारी गाड़ी पंचर हो जाता, हाथे में टायर लेके जाती हाथ देती कहती बात कही तो ये थोड़ा सा हमारे इनकर ऐसा बात में आप सब चाहे जो झगड़ा लगाए थे बड़का भैया रच के ताकत रहो से कोई ताकि दे तो कुछ संतोष रहे ना, ये सभी थोड़ा सा सोचते सोई गई का पतोहिया कहता बिरहा के जहावा बाबू बतावा जहां से दर्द होगा दोस्त करेगा पिघल जाएगा। बड़का भैया कहीं पतोहिया ससुर से जीवन हो जवन छोटकी पतोहिया रही है बाबू वो 3 महीना पर बुढ़ौना के खाना होना बंद कर देश कहे हम जाते ही अपने दुल्हा के पास नहीं माने फौजी जवान कहे बिटिया बहुत मेहनत से घर दुआरे कहा छोड़ा तार घर दुआर हम चलिए अपन बेटवा बिटिया पढ़ाई की तोहार खेती बारी देखी। सुने वाले मित्र बड़की पतोहिया के लगे फोन के कहे बिटिया छुटकई तो चली गए कहा भले चली वो चली आ ठीक है समूह वह काम छुड़वैया रहे हमार लड़का पैदा भगो हम एक चलत प्रिंस के पढ़ाओ लिखाओ कि तुहार वहां खेती बाड़ी धुआं न फूटे। ये बाबू ये पंचो जौने समय वो फौजी जवान वह दोनों पतो जवाब दे दी करेजा बाबू पिघल गया कि सुनीता तुमने कहा शादी मत करना, मैं शादी नहीं किया। आज दोनों के बनो 3 दिन भूखा रह गए बाबू। बारे समय बारे जबाना धिक्कार ऐसी जबाना तो बिरहा के शैली में कभी ने भाव दिया। वो फौजी जवान बाबू पैसा बहुत बा औलाद का सुख नहीं मिल रहा है, कभी ने भाव दिया। मास्टर साहब बिरहा के शैली में भाव लगा अरे मोरे बुढ़ाई तो सारा बेटवा उजाला जौने बेटवा बड़े बाप महतारी रोवत रहे आज वो फौजी जवान पैद के पर रोवत खाया नहीं है बाबूजी रोवत कि धन रे जमाना धन रे परिवार ऐसी औलाद को पाला मैंने कभी ने भाव दिया बाबू। अरे बुढ़ाई का सहारा बेटवा राम राम बुढ़ाई का सहारा बेटवा। सुने वाले मित्र
फौजी जवान रो रहा है, गीत का गाई बाबूजी। महतारी बाप को जब दुख होता है, अगर सच्चा औलाद बात तो जरूर सुने। दोनों बेटवन से कहें, दोनों बच्चों से कहें, क्यों सहारा नहीं होता बाबू। 3-4 दिन सोचत सोचत बीमार पड़ गए, कोई हॉस्पिटल ले जाए वाला नहीं बा। ये बाबू ये पंचो, वह फौजी जवान चिंता में रो रहा है। विराट एक लाइन गीत लगे मास्टर साहब का, बड़े भैया सुनला गीता सुरे झूर झूर मोती भैया ये बाबू, वो फौजी जवान एक काका एक घरवा में 3-4 दिन उपवास करके बाबू लेटा हुआ है। कोई बनाने वाला नहीं है, कोई खिलाने वाला नहीं है। बड़े जमाना धिक्कार ऐसे जमाना के है बाबू, जो देश की रक्षा करके आया। बॉर्डर पे कहीं कहीं लड़ाई की जरूरत पड़ती है, वहां जीत कर लाया, लेकिन ये अपने परिवार के बीच आज बाबू हार मानना पड़ा। वो फौजी जवान सोचा तक्का मास्टर साहब, फौजी आजा सोचा बतिया हो। मेहनत से बनवा घर दूंगा ये बाबू हो। बाबू बार बार फोन लगावत था कि बेटा तबीयत नहीं ठीक है, कोई सुनने वाला नहीं है बाबूजी। जब तरीका धिक्कार ऐसे जमाना के बाद, धिक्कार ऐसे औलाद के बाद, बिरहा सुने वाले मित्र वही लेट करके केवल यही सोच रहा है फौजी जवान, क्या बाबू धिक्कार ऐसे जमाना के बाद एक बुढ़ापा बाबू अपनी औलाद के लिए सब कुछ किया, आज वो रो रहा है। लेकिन बाबू वह रोते रोते चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। धीरे धीरे वह फौजी रत्नेश बीमार हो गया बाबू। लेकिन कोई कहा है क्यों होत तो के भगवान होते, पड़ोसी एक ही जात के कहार रहा। मुकेश लेकर हॉस्पिटल में गया बाबू। बाबूजी के दवा करे लगा, धीरे धीरे आराम बच
फिर भी नहीं माना था। फिर बचवन के फोन करते हैं, दा तेरी ब्लड का रिश्ता, यह खून का रिश्ता बाबूजी अनमोल होता है। अपना ही परिवार आज इतना गद्दार निकल गया। ये पंचो जौने समय हॉस्पिटल में भर्ती हैं, बचवन की फोन करते हैं, विदेशिया को लाइन लग गई। मास्टर साहब कहना सेवा करता पड़ोसी बाबू, अरे प्रमोद से कहे फूल से बचनिया। ये बेटा हम बहुत बीमार हैं, हॉस्पिटल में है। बारे मेरे औलाद, ऐसे औलाद को होते ही मर जाना चाहिए बाबू। दोनों इंजीनियर जोन भाई लड़का कहता कि ये बाबू रुपया पठाई बाबू, नहीं आई बाबू, हो जब आया दिल्ली के सहरिया। डॉक्टर बेटा दिल्ली था बाबूजी, और इंजीनियर जो पूना था। वो लोग फोन किए कि बाबूजी अगर आराम लग जाएगा तो आप हमारे पास चले आइएगा, हमारा ये बचवा पैसा भेज दे। बाबूजी से कहते हैं कि बेटा हम तो उठ के कतो पैसा नहीं निकाल सके। कहा बाबूजी हम समय नहीं बस कहा पैसा बेरे पागल, हम तक उधर 30-35 हजार पेंशन भी पावत है, दूटी पेंशन पावत है, हमको पैसा के कहा कमी बा पागल, लेकिन हम बेड पर है के निकाले रे लाल। ये बाबू बारे औलाद यही एक बात कहा कि बाबूजी मुझे छुट्टी नहीं, बारे समय बारे जमाना, बारे आज जमाने के लोग ये गीत गा गाए बाबू। लेकिन जब धीरे धीरे फिर आराम हुआ, वह फौजी जवान अपन खोल के तलाश करने लगा कि ठीक बा बचवा के समय नहीं बा, बहू के समय नहीं बा, हम कसना वही चला जाए कोशिश करिए। पंचो बिरहा सुने वाले प्रेमी, वह जब आराम लगा मुकेश कहार को ताला चाबी बंद करके कहा बेटा मैं जाऊंगा बच्चों के पास। बिरहा सुने वाले बड़का भैया भड़का भैले आराम बाबू कैले पूना के सहरिया हो, अरे नाती दिल से भरे आज बाबा का पायरिया। जौने समय पंचो पहुंचे पूना, इंजीनियर साहब के एक लड़का था 6-7 साल का प्रिंस, देखे वो जानत तो नहीं रहा कि हम ये हमारे बाबा हैं। भैया 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 बाबू, बड़े भैया, वो जाकर चरण पे गिरा। इंजीनियर साहब के दुल्हन भी गिरे। अब पापा पापा बैठा। धीरे धीरे वो बड़का भैया बात के जौने समय समझ ल, उन्नतिया इतना मोह लगा हो गया कि एक दिन महतरिया डांट के कहता यारी बेटा 15 दिन बीत गया, कह यारे प्रिंस तुम बाबा के पास मत जाया करो। सुने वाले मित्र वह अपने बचवा के डांटा था, भाव मिला था मास्टर साहब बाबा से कहने लगी, अरे मम्मी सुने वाले प्रेमी, वो लड़कवा और तो ड्यूटी चला जाते रहे इंजीनियर साहब। वो लड़कवा जब स्कूल से आवे तो दुखा सुखा करे बाबा से। एक दिना मम्मी नहीं थी उसकी, कहे बाबा, मम्मी हमको डांटती है कि बाबा को बहुत बड़ी बीमारी है, उनके पास मत जाया करे। अरे बाप रे
कलेजा पिघल गया बाबू, दर्द से भरा हुआ फौजी जवान मुंह से ढेर बतावा सूत पिला था ये पंचो। झरझर आंख से आंसू गिरने लगा कि जब हमारा नाती हमारे पास नहीं आवे पावता, इसका मतलब है कि मेरे बहू मेरी बेटी को मेरा रहना अच्छा नहीं लग रहा है। ये पंचो इंजीनियर साहब आवे सीधे चला जाए, कभो कभो हाल चाल न पूछे, जैसे कोई मजदूर इस ढंग से खाना परोसा जात रहा। ये बिरहा सुने वाले प्रेमी वह घुटन महसूस कर रहा था। फौजी जवान, ये बेटा प्रमोद मैं नहीं रहूंगा, जाऊंगा हम डॉक्टर साहब के पास। बाबूजी औलाद एक बार भी नहीं कहा बाबूजी आप मत जाइए, आप मैं आपकी सेवा करूंगा। सुने वाले मित्र बड़ा कष्ट में कहा ठीक है पापा टिकट कराई दे। कहना है बेटा पूरे भारत में मेरा टिकट एकदम फ्री है। ये पंचो बिरहा सुने वाले प्रेमी दुख में सीने में दर्द लेकर चल दिए कि चला एक औलाद नहीं ठीक थे, कवाया औलाद ठीक। चल छोटका बेटवा डॉक्टर विनय जौन बा वो हमार सेवा करे। बारे बिरहा सुने वाले प्रेमी जौने समय पहुंचे बिरहा में एक लाइन गीत लगे, मास्टर साहब होत का बा हमारे समय प्रयागराज में लोग नहाते हैं, हमारे कई दिन महाराज के मेहरारू को है, वो कहता कि आओ चली गंगा घोड़ैया हमारी पगली गंगा नहाने से का हो दुल्ही ज्ञानवान बत कहता गंगा नहाने से पाप कटी गई, गंगा कटी गई हमारा एक गांव को दो लड़की और एक गांव में की बताई गई कि रह गई बताई गई। वो दोनों लड़किए दुल्हा उठी मिली गया, जौन कह करे रम गैया सखी सहेली कह करे कैसे बीतता कह हमार तो ठीक ठाक बीतत कह बुधनी तोर कहा एकर नहीं ठीक बीतता कहे काहे कह एकर दुल्हा बड़ा गड़बड़ मिल गया कहा काम है तो कहता सही नहीं मिला सही लाइन तो कहा तो बीतत कैसे बहे कर यह बताओ तो कर मिली का मजा ले बदल पड़ोसी। सुनने वाले मित्र जरा गौर करना बड़का भैया, आप लोग महान हैं और समझदार हैं। हमारे हरिश्चंद्र यादव पहलवान भैया और कमराहता के धरती से बिरादरी वाले अहिरौआ। अच्छा आपके
ये सब सुना दे, लेकिन ये पारिवारिक सुन के जही तो नवा लड़कन के थोड़ा सामाजिक ध्यान होगा इस बिराहे में। दोस्त मैं सुना कर जाऊंगा जो आप कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा बिराह से भटकना नहीं। हाँ सही बात। आप लोग समझदार है क्या? थोड़ा सा लस्तवा में आपके हम कुल सुनाए दे। सेवा में श्रीमान राम बहादुर बाबू जी, दादा वाला पुरानी झलक। अब एक लाइन बता दे भाई, ना ते सबे बतावा, हम पश्चिम बंदर है। अब वही पर टार्चर करते हैं भाई, ये मेरे तर्ज बतावा तो थोड़ा सा तर्जमा में मिला दे। काला देखे, तू देखे हो? हम देखे हम ना ये देखे कोदव मकरा का कुकुनी। अच्छा तू देखे है और पिया करता और फूल दे भाई मननी, हम तेला दे भाई मननी, ये मर राजा ये बा, लेकिन तू ना मननी आया बारे बाबा अब एक दादा का मन हुआ जगेश्वर नाथ, जगेश्वर नाथ सरैया धरती नाथ दादा। इनके जमाने वाली कहा था, मेरे जमाने वाली। इनके जमाने में अब तो पहले लड़की भी रहा नहीं गावत रहे। 51 रुपया का पुरस्कार दादा दिए। हमारे बाबा कभो कभो गाँव तब सभी नहीं गावत रहे। जब हमन देखत कलेश्वर जो कर रहे वो वहां तो गावत रहे कि चमरवई पर मरी गई दुनिया, हमका जानत रहे। पंधारी दादा गाँव की अच्छा कच्चा बनी, अच्छा कच्चा गिरी ही पक्का बनी, घरवा ही हरवा मशीन से चले। ये सबे पहले से जानत रहे। बाबू राम कैलाश से जानत रहे कि बिरहा में इंट्री इनका सबका हर जगह है बा, बिरहा की बात ना है बस सब जगह है बा, जरूरी भी बा नहीं मर्दन का पिछुआ बनी रहे। अब यहाँ नीचे मनसेबू मेहरारू का पिछुआ बना है। तो जने हमारे गांव का मेहरारू मास्टराइन हो गया, उनका का हो का हाल चाल बा, कहाँ गायन खूब मजे में कटत, उनका का हुआ कहाँ कुछ नहीं जाई थे तो वो चली जाती तो हम लड़कियां खिलाई थे। जब वो मास्टरी करे जाते हम कहा और कुछ तो नहीं करते, कपड़ा उपड़ा तो नहीं साफ करे पर कहा तू तो अवर है यार, तू तो लइबा कुल गिरा। हमका काम है
तो यह बड़े अब ये सबे हर जगह मजबूत है। बाबा का वही दादा न आए होते तो न बताई चमड़ा वही पर मरी गई बुढ़ावा पागल होइगा तो कतई बीतिया चमड़ा वही पर मरी गई दुनिया। नहीं नहीं तक केवल दादा तुम्हारी हमके गावे के परा बड़े भाई समय कल सर कभों कभों के गाँव तो फौजी जवान बाबू जब छटकी पतोहिया का दरवाजा खटखटाए बिरहा ही रहा ना भैया जब खटखटाए तो पतोहिया खोले तो कहे है देख अब बुढ़ौना नहीं जी छोड़े वह समय तो हम चली आवा अब आई गई हूँ कहे कस पापा बताया ना है भाव मिला बड़का भैया बुलाई के भीतर बैठावत है तो कहत का है अरे जरी गई छोटकी बहुरानी अरे जरी गई छोटकी बहुरानी ससुर के न पूछे कहाँ पानी। भैया बाबा अर्जुन 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 भैया बैठा रहे बिरहा पूरा सुन के जाए ये हमार पैसा जिंदगी जा पैसा बहुत कमाओ है सरैया के धरती से चरणों में नमस्कार बा भैया 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 लेकिन अब देवी पचरा से भी बड़ा बा बाबू जो लड़कल के अगर केहू के लड़का के संस्कार मिल जाए तो अपने महतारी बाप का सेवा करेगा बिरहा गावल के हमारी ये मतलब बा भैया नमो गजानंद सरैया आज का संदेश कहीं कहीं हम मिल के तब देंगे गजानंद बड़े भैया हम तो आपके चरणों के दास हैं आप जहां भी हो गए हम बिरहा गाय के बाद जरूर मिले आप हमारे हैं हम आपके हैं बड़का भैया लेकिन जरी गईली छोटकी बहुरानी ससुर से न पूछे पानी। कार्रवाई है संस्कार पाए है यह नहीं में संस्कारी बनी रहू बैठाई के बाद पहले दाना पानी अपने पूजनीय पिता ससुर जी का ससुर लेकिन बाबू पानी नहीं पूछा तक कि बाबू तू नागर है पैसे चलाया है बोली बोली पतोहिया बाबू कैसे आया बोली पतोहिया नहीं की है फूल नहीं सूचना बताया नहीं की है रह के ही आप परेशानी अब बुढ़े सोचते कि बाप रे बाप भला कहीं तो 15 रोज कुछ खियाए भले मुंह मोट कैले बारे औलाद धिक्कार ऐसे औलाद को होना चाहिए बाबूजी। अब डॉक्टर साहब डॉक्टरी में पटेल कहता है बाबू हमार फ्लैट में ना था यह रह के बड़ा दिक्कत बा रह के ही आप परेशानी ससुर के ना पूछता
सुने वाले बड़का भैया जवन छोटका लड़का बिने रहे साहब वही ऐसे सीधा अपने औरत के पास चला जाए, पिताजी से हाल तक नहीं पूछते हे बाबू ये पंचो। 3 दिन तक वह फौजी जवान और वहां कहां से आवाज आवता हो? अच्छा, वह बाबू पूछा नहीं कि पिताजी आप कैसे आए? बारे औलाद दिखा रहे से औलाद को देखा भैया मशीन गरम होगी का? मारता है देखा अर्थ दे दे भैया ना हो। बड़े भैया तोहर बाजा बहुत बढ़िया, मशीन तोहर बहुत नगद भाव। भगवान करें हर गवैयन के ऐसे शौकीन मशीन, मतलब बोले की है सबसे इसे दुल्हन सिंगार खूब करे और दुल्हा परदेश रहे तो कौने काम की गवैया खूब मेहनत करे, न सुनवैया रहे न बाजा रहे तो बेकार नहीं बा। बड़का भैया अब एक दिना नहीं वो लड़का नहीं पूछा था डॉक्टर है ना, कहता कि बाबूजी आप रहा। बाबूजी बुलाए एक दिना वह लड़का के डॉक्टर साहब के का कहते हैं मास्टर साहब? डॉक्टर बेटा से बोले धीरे पिया, अब काल जाबे दिल्ली में, काल जाबे घर में, तो मन मोर बतिया। अरे दिल्ली से चले जो कमानी, बारे सुनता तुमने कहा था शादी मत करना, मैंने शादी नहीं किया। इस औलाद के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दिया। दिल में दुख लेके चलिए बाबूजी, एकदम कलेजा फट जाएगा बाबूजी। किसी का औलाद अगर इस ढंग से हो जाए दादा तो कैसे जीवन बीते ये बाबू ये पंचो। दिल्ली से चले तो मानी, ससुर के न पूछे दाना पानी। ये बाबू बचवा से कहे बचवा हम जाएंगे घर। आज दुख के लइके दिल्ली से जौने समय मध्य प्रदेश रीवा के लिए प्रस्थान किए, आज ट्रेन में बैठ के रोवत हैं, धीरे धीरे घरे आवत हैं। ये पंचो बिरहा में पहपट का नमूना लग मास्टर साहब का। वह घरवा में बैठ के फौजी जवान दुद्दू बेटा का बाप आज रोवत है। बाबूजी दुख से शरीर घटता कोई बना के देने वाला नहीं। रोवत है बड़का भैया पहपट का नमूना लग मार साहब का। बिरहा सुने वाले काका दादा वह फौजी जवान रोते रोते तब बुढ़ाई का शरीर दुख से रोते घर पहुंच गए। आज चिंता में बीमार पड़ गए। बड़का भैया बिरहा सुने वाले प्रेमी गौर करना, एक एक लाइन अगर बिरहा का निष्कर्ष नहीं लेके गए और बिरहा न समझ में आवे
सबके बस का नहीं बाबू। राम कैलाश एक एक गीत के समझाई देते रहे। बड़का भैया और गौरैया के बाबूजी फिर पड़ल बीमार हो, और सेवा करत रहा एक पंचो पड़ोसी मुकेश कहार हो। जेके क्यों नहीं हो तो के दातार हो, तो वही पड़ोसी मुकेश कहार। बाबूजी की जब हालत देखा अपनी पत्नी के साथ सेवा में लपट गया ये पंचो ये बाबू। लेकिन जब मुकेश करे लगा सेवा सत्कार तो जान गए कि अरे बेटा तुम तो मेरा बेटा जैसा है बाबू। भाव मिला मार साहब का। अरे कहाँ मुकेश कहाँ लवा दिलवा गरुवर बाप, और चला कचहरी मान मोर कहाँ लवा दिलवा गरुवर बाप। सुने वाले प्रेमी गौर करना, वही मुकेश कहार अपने परिवार अपनी औरत के साथ सेवा करे, उनकर हर नित्य क्रिया करावे, उनके नहलाना धोलाना सब कुछ करे। ये पंचो कबो बचवा फोन भी नहीं उठावत है ने बाबू। एक दिन बुढ़ा बीमार हुआ, वो फौजी जवान रोने लगा, अरे मुकेश तू तो मेरा धर्म का बेटा है रे, ऐसा कोई मिलेगा नहीं। 2 औलाद मैंने पाला था, हम नहीं समझ पा रहे कि तुम सेवा किस लिए कर रहा है। ये बाबू हमारे अधिकारिया आप देश की सेवा की है, हमें आपका सेवा न कई देर कृतार्थ हो जाए। बड़े बारे सोच वह फौजी जवान के पड़ोसी मुकेश कहार का ऐसा सोच किसी का होगा नहीं बाबूजी। एक दिन ज्यादा बीमार पड़ गए फौजी साहब और कहे बेटा मुझे ले चल बैंक ले जाकर के पैसा निकाले। अब कचहरी जाकर ये बाबू 30 बीघा जमीन घर और द्वार सारा मुकेश के नाम लिख दिए। वाह करेजा होना चाहिए बाबू। औलाद कितना भी गद्दार हो, लेकिन वो फौजी जवान फौज में लड़ा था बाबूजी, देश की रक्षा किया था। गंदा औलाद है, ये हमारा औलाद जरूर है, लेकिन ये संस्कारी औलाद नहीं है। बेटा धन के लिए होगा। बिरहा सुने वाले प्रेमी वह जौने समय जमीन को लिखकर दादा फौजी जवान रत्नेश आए घर पे। किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है बाबू। आल्हा का प्रमाण मिला मास्टर साहब का। लाख का बात दादा कवि ने भाव दिया का। अरे बेटावा के खातिर लोग
वह मुकेश कहा बाबू हमके पूछना चाहे नहीं हमार कीर्ति खराब हो जाए कि आपका सेवा किया तो धन दौलत लिया। अरे पागल, अगर मैं इसको भी नहीं दूंगा तो हर बात के साथ हर बेटा ऐसा करेगा। बड़े फौजी जवान मुकेश कहता बाबू हमके माफ कर दे बाबू। कहता बाबू पड़ोसी मुकेश के सब लिखे सब जमीनिया भैया। चाहे ना जमीनिया बाबू चाहे ना खजनवा पंचो। पूछती न बात फौजी ताजा लो जहरवा बापू। जौने समय मुकेश कहार सेवा किया और जब जमीन जाकर रजिस्ट्री करने लगे तो मुकेश से एक ही बात कहा कि तू तो धर्म का बेटा है रे मुकेश, तूने जो मेरे लिए किया ये कीर्ति अमर हो जाएगी रे बेटा। मेरा औलाद मेरा साथ नहीं दिया। कहे मुकेश कहे बाबू हमके जमीन जिंदा हमके धन जिंदा हम जहलाया है तुम्हार सेवा करब नहीं इतिहास और ये समाज में गंदगी पैदा होगी कि जमीन के लालच। अरे पागल, अगर तुमको मैं जमीन नहीं दूंगा तो हर पिता के साथ ऐसी औलाद करती रहेगी। ये पंचो ये बाबू जौने समय जब ढेर बीमार पड़ गए आज तक जब से दिल्ली से आए औलाद फोन नहीं किया बाबू। न छोटा औलाद न बड़ा वाला बेटा भी फोन नहीं किया। तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? फिर हाथ सुने वाले बड़का भैया वो फौजी जवान घुट घुट कर मर गया और न तो ये कही बात कहा रे बेटा रे मुकेश मेरी मर जाने के बाद मेरी जमीन मेरे बच्चों को मत देना। यही कहकर बाबू वह फौजी रत्नेश इस दुनिया को छोड़ के चल बसा। ये बाबू के धने का लालच नहीं बा। जौने समय बाबू चाचा वह फौजी जवान बाबू मर गया, उनके मुख्य अग्नि दिया छुरी लोटा हिंदू धर्म का संस्कार निभा कर लेकर बैठ गया। बाबू कहा था कि बेटा मेरी चिता को आग ही तुम्हें लगाना। हमारे फौजी जवान ऐसा कौन होगा? वह धर्म का बेटा मुकेश कहार दोनों परिवार जाकर मुख्य अग्नि दिए अपने नाम और ये भी कहा न तो वापस करना बेटा, अपने नाम की 7 बिस्वा जमीन बेचकर बाबू आज तेरे ही का तैयारी करेगा। तब कल की पंचो यहर से हर गांव में 2 पक्ष कर रहे थे। फोन की है कि अरे विनय प्रमोद बाबूजी के तोहरे 3 दिन मरे हो गए 4 दिन
और यह 13वीं की तैयारी करत त सारी जमीन तो मुकेशवा लिखाए ले है। अरे बाप रे बाप, बाबू के दुख सुख बरे नहीं बचवा। अब यह समय न तयकाज होता न कुछ, दोनों बचवा मेहरारू नाथ चल रहे 30 बीघा जमीन बा, पैसा बा। कली बाबू तो लेता ही आए और जब आए तो ऐसे रोड रही लम्बोई से छुटकी पुतहिया गिरता है, अरे मोरे बपई, अरे मोरे बपई। ये पंचो आप सबकी नहीं समझदार जो मैं कहे है, देखा आप देखा त्रिया चरित्रम दय्यम न जानम। अब ये कर भेड़ देखा कसी रोवत जब बुढ़ौना रहा का घर द्वार खेती बाड़ी देख ले। आज भी इंसान सच्चे इंसान है, सही कहने वाले भी है बाबूजी। लोग कहने लगे लेकिन कुछ हुई नहीं, चुगल खोर रहे। अरे यार तुम्हारे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ऐसे ले गई बड़का भैया लगन दौड़े छुरी लोटा, कहा छुरी लोटा तो बैदे, कहा छुरी लोटा नंदी बाबू हर के हैं। अच्छा पंचो लाख पंचायत हो, और जब आज पंचायत हो लगी बिरहा में आखिरी लग गए मुन्ना का। हमारे बाबा जब पूर्वांचल में गावे जाए उजाला तो पंधारी दादा को समय रहा। पंधारी दादा कभो कभो गावे, जब जाए तो लोग कहे कि एक चना में 2 दाल, मतलब ये कर कि एक इलाहाबादी दूठी बनरसिंहा कभो बाबा के लगती आ जाए। काका तो बदवा में आए हैं, लेकिन बाबू जौने समय पंधारी दादा गावे का गावे लाल कुछ लिखा पढ़ा चले तो पप्पू मास्टर पहले लिखा पढ़ा ना रहे अंगुरिये से बैठा नहीं, तो बाबा कहे पंधारी भैया वो का कहे सेवा बिना नहीं पहलवान, बाबू के जमीनी बरे, बाबू के पैसा बरे, माई के बंटवारा करत है। ऐसे औलाद के होते मर जाए, चाहे कितना जने कुंभ मेला में जाथन मेहरारू लिया के संगम नहा कहबे से बाजू न आउ जोन होबे हो और जाथन अपना संगम नहाए। माई के सेवा, माई के एक लोटा पानी घरे नहीं देता, ऐसा परिणाम न निकले तो कहीं अच्छा निकले का? अरे वहाँ अमृत मिले था। बतावा माई बाबू को सेवा न करे और जाते अमृत है रहे। ऐसा नहीं अमृत बहुत हो तो जितना राक्षस से जो रहे मेघा मछली जो अब वो कुछ अमर हो गए होते जो जिया जंतु है चला गए हैं वहाँ माई बाबू के लोटा पानी दे में खीस नहीं पूरत है। आप तो हर माई है ही कह रही, आप तो हर बाबू है ही कह रहे। अब मेहरारू को सुनत है बुढ़ौना बहुत गलत करता, भला बतावा जे औलाद पैदा के सो के गलत बतावत मेहर नगा भी हुई है। सुने वाले दोस्त ऐसा न करना, औलाद को चाहिए कि माता पिता का सेवा करे, सबसे दुनिया का पूजा वो होगा। इसीलिए कहना बाबा साहब और दोनों झगड़ा थाने लगे का मास्टर साहब कई
चारों ओरी पंचायत करत हैं कि हमार जमीन दिवाई दे, हमार हक दिवाई दे। हमारे काका हरण की नहीं लोग कदक जब बुढ़ौना कि भूखन मरत रहा तब तक नहीं आया तो हरे लगे तक गई ऐसे बेटे तो सब देखे पर मोह देखे पर पाप बा। दोनों विचार बनाए कि अरे बाप करी तो का करी, गाँव वाले संग नहीं दे कुछ चुगल खोराए कहा मिल जाए। जब देखे कि दो चार मिले जान गए कि भाग उड़े ना है कहूँ गाँव वाले कीटान है कुटुम्ब मसल करी बड़का भैया प्लान भोरे में भगई कैसे 4 बजे का समय रही भागे के प्लान कर रहे हैं। ऐसे भोरहिया में पहलवान अपन लड़के लड़का में हरारू भगेन लोग सब हेरे तक तो वही मुकेश कहाँ तेरा हमें संस्कार किया धर्म का बेटा बना बाबू। अगर महतारी बाप के संगे ऐसा कर दे, अगर महतारी बाप जो भी सेवा करे अगर दूसरे के लिख दे उनके दे दे तो गलती न करेगी। अपनी महतारी बाप का सेवा करे बुढ़ाई के यह एक सहारा या बाबू। आखिरी लाइन गुरु घराने के पंचेबा मास्टर साहब राम हित अभी आज स्वर्ग सिधारे मंगल बुढ़ाई का सहारा बेटवा। कितनी ऊंची कवि जी ने तेरी लिखा जे अब के श्रवण कुमार नहीं मास्टर साहब नहीं श्रवण कुमार का पन्ना पलट दिया। इसीलिए कहना बा मार साहब